प्रकार के अमृत भगवान वल्लभाचार्य ने कहे। एक मानुषी सुलभ अमृत, जो आप चंद्रमा के किरणों के अमृत किरण अथवा चीज वस्तु में अमृत तत्व की भावना करते। दूसरा देवताओं के लिए अमृत, तीसरा भगवान के लिए अमृत। तो भगवान से बढ़कर भगवान का के लिए अमृत नहीं होता। भगवान का अमृत भगवान स्वयं है। तो भगवान स्वयं अभी 4 मास अपने आप का अमृत पान करते, तो हमको भी इन 4 मासों में भगवान जल में शेषशय्या में सोते हैं। तो जल में भगवती अंश की विशेषता है, तो स्नान आदि का महत्व है। ऐसे ही भगवान अपनी योग निद्रा में रहते, तो आप भी भगवत रस पान करने में ये चतुर्मास आपके लिए भी हितकारी है। तो अब क्या करोगे? चलो भगवान, तुम तो योग निद्रा में आते हो, अब हम तुम्हारी थोड़ी सुमृति में आते हैं। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। अंतर्यामी देवता। इस ओमकार मंत्र के खोजने वाले भगवान आप हो, इसलिए आपको हम ऋषि बोलते हैं शास्त्र के अनुसार। और इस मंत्र के देवता अंतर्यामी, वो भी आप ही हो। कहीं अंतर्यामी रूप में और कहीं ऋषि के रूप में, और कहीं ब्रह्मा के रूप में, तो कहीं लीलाशाह जी के रूप में, तो कहीं श्रोता के रूप में। सब तुम्हारी लीला है, सब तुम ही हो। हम ये ओमकार का जप करेंगे, किस लिए करेंगे? कि तुम्हारी प्रीति पाने को। जो तुम बांटने के लिए घूम रहे हो और सारी लीला रच रहे हो, बैल बने हो। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का बैल भी है, ऋषभ बैल। एक नाम गुरु भी है, लघुता से ऊपर उठाते इसलिए गुरु है। लघु में नहीं रहने देते। पति पत्नी का लघु सुख है, उसमें गड़बड़ कर देंगे, झगड़ा करा देंगे। सासू बहू का लघु सुख है, ऐसा कराएंगे, नहीं कराते। चीकू चीकुड़ी का लघु सुख है, ऐसा कराएंगे। वो तुमको गुरु के पास ले जाएंगे। स्वयं गुरु है तो गुरु के पास लेके तुम्हारे को वो गुरु सुख, बड़ा सुख दिलाते। तो गुरु सुख क्या है? ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतरात्म देव ओम ओम। होठों से 2 मिनट जपो खाली प्यार से। गुरु सुख दाता, लघु सुख हरता, गुरु सुख भरता। ओम ओम, आनंद ओम। नंद कौन है? जीव तो नंद है, और आनंद कौन है? अंतर्यामी। घर कहाँ है तुम्हारा? अंतः का नंद घेर आनंद भैरव। हाथी दीने, घोड़ा दीने, फिर बाहर की चीजों में ममता क्या रही? दो, करो। ओम 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 ओम। रेलगाड़ी ले आओ, आप अपनी जगह नहीं छोड़ना। ओम ओम। પોતાની જગ્યા છોડશો નહીં, હા? अब कंठ से करो। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा को सिखाई। यशोदा तुम्हारे पास है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है, आध्यात्मिक। और बुद्धि का दृष्टा जो है वो अंतर्यामी कृष्ण है।
जन्माष्टमी का व्रत करोड़ करोड़ एकादशी रखने का पुण्य देता है। जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और आज रात को 12:22 से लेकर 1:07 तक मंत्र सिद्धि योग है। एकांत में बैठना और ओमकार मंत्र अथवा श्री कृष्ण कृष्ण जपना। मंत्र सिद्धि काल 12:22 से लेकर 1:07 तक। जीव में गुण दोष रहते हैं अविद्या के कारण, और भगवान में जो गुण दोष दिखते हैं वो लीला के कारण। जीव में अविद्या के कारण और भगवान में जो गड़बड़ी कभी दिखे तो वो लीला है। भक्ति में 3 बातें जरूरी है। भगवान में मन लगाना और भगवान का ध्यान करना और भगवान के प्रेम स्वभाव में एकाकार होना। भगवान की पूजा, भगवान के लिए समर्पण, भगवान की शरणागति और भगवान में प्रेम। जगह नहीं छोड़ने को बोला था, जन्माष्टमी भाद्रवा प्रद जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन था। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुर्लभ योग जन्माष्टमी का। जो जन्माष्टमी का उपवास करते हैं कोटि जन्म कृत पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। जो जन्माष्टमी जयंती का उत्सव करते हैं, संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण में योगदान देते हैं, वे भवसागर से तरकर मेरे प्रेम प्रसाद को पाते हैं। जो भगवान के कीर्तन भजन में आनंदित आह्लादित होते, नाचते हंसते रोते गाते, कभी भाव विभोर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखकर जो अपने को विशेष मानते हैं और ऐसे भक्तों की मजाक करते हैं, उनको 100 वर्ष तक अश्रु नरक में अश्रुपान करके रहना पड़ता है। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, कभी हंसी आने लगे, कभी रुदन हो, कभी भाव विभोर हो, कभी कुछ की कुछ क्रियाएं हो। तो ऐसे चेष्टा में जो भक्त सराबोर होते हैं, उन भक्तों को देखकर जो लोग व्यंग करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनको 100 वर्ष तक नरक में अश्रु नरक में अश्रुपान करके रुदन करके गुजारना पड़ता है। अब आप ध्यान मग्न होते जाओ। ओम गहरी शांति, परमात्मा शांति। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम बंसी मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम। गहरी शांति और प्रीति में खोते जाओ। जो कुछ होता है भीतर से होने दो। हंसी आए तो होने दो, रुदन आए तो होने दो, आंसू पड़ते तो आंसू गिरने दो, और प्रेमा भक्ति बरसती तो प्रेमा बरसे। भगवत ध्यान से भगवत रस मिलता है तो तुम्हारी बुद्धि पुण्य और पाप से पार हो जाती है। राग और द्वेष बुद्धि का स्वभाव बाधित होकर समता के साम्राज्य में आती तो बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा बन जाती। जैसे कोलसा काला है, अग्नि में मिल जाते लाल चमचमाता अग्नि रूप, ऐसे ही भगवत रस में मिलते हुए तुम भगवतमय होते जाओ। ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य।
भगवान बोलते मामेकं शरणं व्रज त्वमेव शरणं गच्छ। गीता में शरणागति की बहुत ढंग से प्रेरणा मिलती है। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी, भर्ता भोक्ता भगवान साक्षी है। निवास शरणम सुहृद, शरणागतियों का निवास स्थान में हूं अंतर्यामी। थके हुए जीव मेरे में ही आके आराम करते। तमेव शरणम गच्छ। अर्जुन तू उसी मुझ अंतर्यामी में आ जा। मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण आ जा। आप भगवान की शरण में डूबते जाओ। ओम शांति, गहरी शांति, मधुर शांति। धर्म राजा सावित्री देवी को कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत 100 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। श्री कृष्ण में 64 दिव्य गुण है। एक तो सुंदर अंग वाले हैं, दूसरा शुभ लक्षण युक्त है, तीसरा अतिशय रुचने वाले हैं, चौथा दिव्य गुण है तेजोमय, पांचवा गुण है बलवान है, पर्वत उठा लिया। छठा दिव्य गुण है भगवान नित्य है, शरीर नित्य नहीं है, सृष्टि नित्य नहीं है, भगवान नृत्य है। जो भगवान में गुण है वही तुम्हारे में भी गुण है, तुम भगवान के अविभाज्य अंग हो। सातवां गुण है प्रिय भाषी, भगवान मधुर बोलते। आठवां भगवान का गुण है सत्यवादी, भले समझ में ना आए लेकिन भगवान जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। नौवां गुण है शौर्यमय, भगवान शूरवीर है। 10वां गुण है भाषाओं के ज्ञाता है, कोई भी भाषा बोलो उसको पहले वही जानते हैं ताप के भाव को। 11वां गुण है परम पंडित है भगवान, पंडितों के भी प्रेरक हैं, पंडितों को भी राह दिखाने वाले। 12वां भगवान का ये दिव्य गुण है कि बुद्धिमानों में शिरोमणि। 13वां है प्रतिभाशाली। 14वां गुण है कला पारंगत, चाहे नृत्य कला हो, चाहे वाद्य कला हो, चाहे संधि कला हो, चाहे युद्ध कला हो, चाहे साधन कला हो, चाहे साध्य कला हो, कलाओं में पारंगत। और 15वां गुण है कि भगवान चतुर है। जो आजकल के चतुर है वैसी चतुराई नहीं, लोक निर्दुख कैसे हो इसमें चतुर है, लोक सम्मान कैसे हो, आत्मवान कैसे हो, और मेरे स्वभाव को पाकर मुझ में कैसे हो, ऐसी चतुराई भगवान में है, ऐसी किसी में नहीं। दूसरे तो चतुराई से खुद भी ठगे जाएंगे, लोगों को ठगेंगे चीज वस्तुओं से। ऐसी तुच्छ चतुराई तो संसारी लोग मानते, भगवान की चतुराई भगवतमय है। फिर भगवान दक्ष है, फिसलते नहीं, पुत्रों को पोतों को देखकर उनका पक्ष नहीं लेते, दक्ष है। उनकी गलती तो उनको भी दंडित करने में सहमत रहते। ऋषियों ने श्राप दिया कि गर्भवती गोपी लेकर आए हो लेकिन वास्तव में गोप है, इसके पेट पर जो तुमने तपेली में वो रखा है उसी से तुम्हारा विनाश होगा। कृष्ण ने सुना, ऋषियों ने जो कहा है ठीक है, तटस्थ है, दक्ष है। चाहते तो श्राप अन्यथा कर सकते, नहीं, दक्ष है, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल भुगतने दो। 70वीं बात है भगवान कृतज्ञ है। थोड़ा भी भगवान का स्मरण करो, जप करो, भगवान के लिए कुछ भी करो तो भगवान उसको भूलते नहीं, कृतज्ञ है। 18वां भगवान का गुण है व्रतधारी है। आप में भी वो भगवान के गुण आए। कोई भी जीवन में माला करने का गुण, व्रत, ब्रह्मचर्य पालने का व्रत, उपवास करने का व्रत, पूनम भरने का व्रत आपके जीवन में भी होगा तो आप भगवान की कृपा को और भगवान के स्वभाव को आत्मसात करने में सफल हो जाएंगे।
19वां भगवान में गुण है देश काल और परिस्थिति को तुरंत जानने वाले। आप भी देश काल और परिस्थिति को जानकर व्यवहार करो। 20वां गुण है शास्त्र ज्ञान में पारंगत है। आप भी सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान में पारंगत हो जाओ। 21वां गुण है भगवान का पवित्र, साफ सुथरे रहो मन से, बुद्धि से और शरीर से। 22वां गुण है आत्म संयमी, अपने को जब चाहे चुप में डाल दे, जब चाहे संयम में रख दे, जब चाहे तो बोले, जब चाहे मौन रहे। ऐसा नहीं कि अपनी आदत के गुलाम बन जाए, जब चाहे अपनी आदत को घुमा दे। ऐसे आत्म संयमी है भगवान। और 23वां गुण है भगवान स्थिर है। और 24वां है सहनशीलता है। शिशुपाल गालियां देता गया, 1 2 3 4 नहीं 100 गालियां देता गया, भगवान सहते गए। और तुकाराम बोलते तुम बैल हो, भगवान हंस रहे। भृगु ने लात मार दी, उनका पैर सहलाने लगे कि आपके पैर को तो चोट नहीं लगी, मेरा हृदय तो देवदानों की युद्ध में कठोर हो गया होगा, आपको तो चोट नहीं लगी। कैसी सहन शक्ति। आप भी सहन शक्ति बढ़ाओ। सासू माँ कुछ कह दे तो सहन शक्ति रखो। पति की माँ है, हमारे पति की जन्मदात्री। सासू माँ ना पग दबाओ, एमने डोळा देखाड़ो, नहीं तो चीकुड़ा ने कही दीश मायके मूक्या हशे ने बीजी लाईशुं। समझी जजो। सासू माँ की सेवा करो, पग दबाओ। भगवान सहनशील है, भगवान क्षमाशील है। बेसी ने दबाओ। भगवान क्षमाशील है। भगवान गंभीरों से भी गंभीर है और धैर्यवान में परम धैर्यवान। भगवान समदृष्टि है और भगवान उदार है। 30वां गुण है भगवान धार्मिक है। और 31वां गुण है भगवान शूरवीर। अरे चालू रहा, जन्माष्टमी है, नहीं तो समझी जे मायके जવું પડશે। 32वां गुण है भगवान में करुणा खूब है। 33वां गुण है भगवान अमानी है, औरों को मान देते हैं, स्वयं कितना भी मान हो उनका महत्व नहीं रखते, अपने में बड़प्पन नहीं। गुरु के पास दर्शन करने जाते, गुरु का रथ खींचते हैं, गुरु को चरण चंपी करते। 34वां गुण है भगवान विनीत है और 35वां गुण है भगवान उदार है और 36वां गुण है भगवान लज्जावान भी है, शर्माड़ू भी है। चलो ऐसा नहीं कि इतना सामर्थ्य तो नक कटे होके रहे, नहीं, शर्माड़ू भी है भगवान। चालू रखो। लज्जावान भी है। शरणागत रक्षकता का उनका बड़ा भारी गुण है। हे भगवान मैं तुम्हारी शरण हूं, बस सच्चे हृदय से कर लो। फिर चाहे साड़ी अवतार हो, चाहे आवेश अवतार हो, चाहे प्रेरणा अवतार हो, कुछ भी करके हमारी भलाई कर देते हैं। 38वां गुण है भगवान सुख रूप है और 39वां गुण है भगवान सबके हितैषी। तो आप भी सबके हितैषी भगो, क्योंकि भगवान का आत्मा अंतर्यामी है और तुम्हारा आत्मा भी वही अंतर्यामी। भगवान ब्रह्म रूप है तो तुम भी उस ब्रह्म के वंशज हो। 40वां गुण है भगवान प्रेम वशीभूत हो जाते हैं और आप भी तो हो जाते हैं। खूब प्रेम से आपसे कोई व्यवहार करे तो आपका दिल भी तो ऐसे ही हो जाता है। भगवान के गुण तुम्हारे में छुपे हैं, विकसित होने दो। 41वां गुण है सबका मंगल।
सासू का भी मंगल, बहू का भी मंगल हो रहा है। बहू का भला हो रहा है, सासू का तो थोड़ा भला हो रहा है, बहू का ज्यादा भला करते। सासू का भी भला, बहू का भी भला, सबका भला, दुश्मन का भी भला। जिन जिन दुश्मनी की जिन्होंने, उनकी सदगति कर दी। भगवान का गुण तुम्हारे में है। सासू चाहे कुछ भी कहे, सासू का मंगल। बहू चाहे कुछ भी कहे, बहू का मंगल। भगवान का गुण जगाओ। मारी बहू નું કલ્યાણ થાય, ભલે મને મારે ગાળો દે એનું કલ્યાણ થાય, મારી સાસુનું કલ્યાણ થાય, ભલે મને ચૂંટલો પકડી ચાર તમાચા મારી નીચે ફેંકી દે, પણ મારા સાસુ છે ને, મારા પતિની જનની છે ને, કઈ વાંધો નહીં। कुत्तों जैसा लड़ना अपना काम नहीं है, एक कुतराओं सौंपो। लड़ू झगड़ू कुतराओं काम है, अमारू नहीं। हमें भगवान की संतान है। सर्व मंगलमय। और 42वां गुण है परम प्रतापी है, और 43वां गुण है भगवान यशस्वी है, 44वां गुण है भगवान लोकप्रिय है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जहां से भी जाते लोग दौड़ के जाते। कौन सा है, कौन सा है, जिधर कंस देखते उधर से कन्नी काटते, दूसरी जगह भागते। राम आए, राम आए, लोग दौड़ते उनके तरफ। रावण आया, रावण है, उनसे दूर भागते। तो राम जी का गुण प्रकट करो, कृष्ण का गुण प्रकट करो। मारा सासू, मारा पति ने माता છે, મારા પતિ એમનું દૂધ પીધું છે, કેમે કરીને મારે એમના આશીર્વાદ જ લેવાના હોય। भगवान लोकप्रिय है, भक्त वत्सल है। और 46वां गुण है भगवान का चित्त चुरा लेते। वो बाई को बोलते तेरा लाला, मैं तेरा लाला हूं, वो बाई का चित्त चुरा लिया। आपका हमारा चित्त चुरा लिया। 2 बजे और उनकी बातें सुनने में आपको भूख प्यास नहीं, चित्त चुरा लिया उनकी बातों ने। चित्त चोर है। ये 46वां गुण है भगवान का। 47वां है भगवान आराध्य है। ऐसी उनकी लीला और ऐसा उनका स्वभाव है कि उनकी आराधना के बिना बुद्धिमान और भक्त हृदय रुकेगा नहीं। 48वां गुण है भगवान ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य, जरा सा खाया, फिर उस कटोरे से व्यंजन निकलते गए। ऋषि मुनि खाए, एक साग पड़ा था वो खाया, अक्षय पात्र का बना दिया। ऐसा भगवान का। और ये तुम्हारे में भी है। आधी बाल्टी दी जाओ, स्कूल में प्रसाद बांटो। स्कूल में प्रसाद बांटते बांटते थक गए, फिर प्रार्थना किया, तब रात को प्रसाद खत्म। वो भगवान का ऐश्वर्य है। समझाए थे नहीं? लड़ झगड़ ए दिवस हो गया। आज की भगवान का 39वां गुण है भगवान में वैराग्य है। द्वारका डूब रही है तो आए आए मेरी द्वारका डूब। अरे तुम्हारी 4 ईंटें गिर जाती है तो रोते हो मेरा मकान गिर गया, मेरा मकान। अरे सोने की द्वारका डूब रही है और कृष्ण की बंसी बज रही है। और 50वां गुण है कि भगवान ईश्वर है। 51वां गुण है एक स्वरूप है, एक रस है। 52वां गुण है भगवान सर्वज्ञ है। मेरे को तो आया कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। वो सूरज उगने के बाद नहाए तब भूख लगी, लेकिन किसानों ने कहा कि रात को हमको स्वप्न आया। तो मेरे मन में जो आएगा वो भगवान को पहले पता था, तभी किसानों को रात को स्वप्न दे दिया। तो कैसे है? और भगवान में 53वां गुण है नित्य नूतन। जारे जो त्यारे नवीन रस। और भगवान के ये सूरज भी नित्य नूतन, चंद्रमा भी नित्य नूतन, और संत की वाणी भी नित्य नूतन। नित्य नवी, नित्य नवी, नित्य आनंद। और 54वां गुण है भगवान का सच्चिदानंद है। सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। 55वां गुण है कि सिद्धियों द्वारा सेवित है। रिद्धि सिद्धियां उनकी सेवा चाकरी में।
56वां गुण है शक्ति से युक्त है, और 57वां है विग्रह, ब्रह्मांड प्रकट कर लेते हैं संकल्प मात्र से। वो तुम्हारे में भी है। तुम भी रात को सपने में क्या क्या प्रकट कर लेते हो। रेलगाड़ी बना लेते हो, खेत खली बना देते हो, आबू की रबड़ी बुड़ी, अजमेर का दूध मिठा, नडियाद ना गोटा खाई ले, भरूच ने सिंह ले ले, मुंबई नो हलवो है कि नहीं। तुम्हारे में भी वो भगवत स्वभाव है, पैदा कर देते हो स्वप्न। और भगवान में 58वां गुण है अवतारों के स्रोत है, भगवान से ही अवतार प्रकट होते। 59वां दिन है गुण है भगवान मुक्तिदाता है, और 60वां गुण है भगवान आकर्षित करने वाले हैं। 61वां गुण है भगवान चमत्कारिक लीलाएं करते। यशोदा के आगे मुंह खोल दिया और त्रिलोकी दिखा दी, अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया, और भी कई कई लीलाएं चमत्कारिक लीला करते। और भगवान में 62वां गुण है भक्तों से विभूषित होते। जहां भी भगवान है वहां भक्त आ जाए, भगवान को देखकर लोग भक्त बन जाए। ये गुण संतों में भी होता है, संत जहां जाते उनके भक्त बन जाते देश विदेश। वही तो भगवान है, संतों का अंतःकरण। 63वां गुण है मुरली चित्त हरने वाले। जरा सी बंसी में प्राण फूंक दे, और साधन तो मार के पीट के बजाए जाते, लेकिन बंसी तो अपना प्राण उड़ेल के बजाते, और नजर डालते तो सब का चित्त चुरा लेते। और 64वां गुण है भगवान जिनके तुल्य किसी का रूप नहीं, किसी के लक्षण नहीं, किसी का नहीं, अपने आप में पूर्ण है। और भगवान प्रपन्न करते, अपने आप पकड़ लेते सबको। ये भगवान नहीं पकड़ के तुमको बिठाया। नेता लोग का तो 100 रुपया तुमको नहीं पकड़ सकता, नेता लोग तुमको इतना इकट्ठा नहीं कर सकते। भगवान ने देखो तुमको पकड़ के बिठा दिया, तुमको अपना मानते। जीभ तालू में लगा दो, और 64 जो भगवान के दिव्यता सुनी उसका याद करो, तुम्हारे अंदर उसकी छुपी हुई दिव्यता है। अब मैं मक्खन मिश्री की ये मटकियां फोड़ने का कार्यक्रम तो करूंगा, ये लौकिक है, लेकिन आपको आज आत्मिक लाभ ज्यादा हो, जरा होने दो। अपनी जगह नहीं छोड़ना, जो सुना है उसमें रमो। फिर मैं तुमको रमाड़ने को आता हूं। જે સાંભળ્યું છે એમાં રમો, અને ફરી પાછું હું તમને રમાડવા આવું છું। जो सुना है उसमें आप रमण करो, और मैं फिर तुमको रमण कराने को आ रहा हूं।